एक बार एक औरत और उसका पति हर बात में तू में करने लग जाते, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक कपल बहुत प्यार से रहते थे। उन्हें देख पति हमेशा सोचता, ये लोग इतने खुश कैसे रह पाते। एक दिन पत्नी ने शॉपिंग जाने के लिए पति से पैसे मांगे। पति बोला, बेफिजूल खर्चा करती हो, कभी पैसे कमा कर दिखाओ तब पता चलेगी। पत्नी को गुस्सा आ गया और वो पति पर चिल्लाने लगी। दोनों मुंह फुलाकर बैठ गए। फिर पति उनके पड़ोसी के घर पहुंच गया, ये पूछने, भाई साहब आपकी शादीशुदा जीवन इतनी खुशहाल कैसी है। पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, हर मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे और संडे को मेरी पत्नी जो चाहती है वो करती है। आदमी ने हैरानी से पूछा, और बाकी के तीनों दिन? फिर पड़ोसी बोला, ये 3 दिन हम इसका उल्टा करते हैं। मैं वो करता हूँ जो मेरी पत्नी चाहती है। एक बार एक लड़की को शादी के लिए एक लड़का देखने आया। जब घर वालों ने उन्हें अकेले में बात करने के लिए भेजा तो लड़की बोली, मुझे एक परफेक्ट पति चाहिए जो खुद से ज्यादा मुझे प्यार करे, कभी मुझे ना रुलाए और बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर उनकी शादी हो गई। बहुत सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन पति की जॉब चली गई। घर में पैसों की तंगी होना शुरू हो गया। जब खाने की भी लाले पड़ गए तो पति बोला, शादी से पहले तुमने कहा था तुम्हें एक परफेक्ट आदमी चाहिए। शायद मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाऊंगा, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। ये सब सुन पत्नी बोली, क्या हुआ अगर तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो तो क्या हो गया। अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते, मैं तो तुम्हारी ध्यान रख सकती हूँ ना। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। एक बार एक लड़की रोज अपने बालकनी से एक बुजुर्ग पति पत्नी को देखती थी। लड़की बस इनके जैसे ही हंसते हुए प्यार में जीवन बिताना चाहती थी। उनमें बहुत प्यार नजर आता था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। एक दिन लड़की बुजुर्ग के घर गई इस राज से पर्दा हटाने। उसने पूछा, आप दोनों एक साथ बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहती। ये सुन बुजुर्ग बोले, वो मेरी पत्नी नहीं है। लड़की चौंक गई। फिर बुजुर्ग ने अपने आगे की कहानी बताई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पिता हमारी शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वो मुझसे कभी शादी ना करे। वो कभी अपने पिता को धोखा नहीं देना चाहती और मैं उसे एक बेटी के रूप में हारते हुए नहीं देख सकता। इस नई नौकरानी ने तो दिमाग का दही कर रखा है, पर कोई नहीं, मैं अपनी चमत्कारी चम्मच से मालिक को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, वो इसे पका देंगे। उसने जल्दी से चम्मच घुमाया और मालिक की फेवरेट पराठा रेडी। लेकिन तभी वहाँ नई नौकरानी पधारी। मालिक ने मुझे खाना बनाने को कहा है, अब किचन खाली करिए। गुस्से के मारे नौकरानी उसके बाल खींचने लगी। तू निकालेगी मुझे तू। उनकी शोर सुन मालिक वहाँ पहुँच गए। क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? आज से खाना ये बनाएगी और तुम बाहर का काम करोगी। चलो निकलो। मालिक मुझे धूप में काम कराना चाहते, नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। वो बस इस इंतजार में थी कब नई नौकरानी किचन से बाहर जाएगी। उसके चाहते ही नौकरानी ने जल्दी से जाकर सब्जी में ढेर सारा नमक डाल दिया। जब नई नौकरानी खाना लेकर गई, नौकरानी चुपके से देख रही थी। पहला चम्मच खाते ही मालिक किरकिराने लगे। तू खाने के नाम पर ये क्या है? तुम तो मेरी नौकरानी से भी बदतर निकली। पहला दिन है इसीलिए माफ कर रहा हूँ, समझी? एक दिन नौकरानी ने खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। फिर समोसे के बारे में सोचने लगी और जादुई कुकर के अंदर समोसे प्रकट हो गए। वो चाय के साथ ले गई। मालिक आपने 10 मिनट में समोसे बनाकर लाने को कहा था, देखिए मैं 1 मिनट के अंदर ले आई। एक दिन वो बैठकर टीवी देख रही थी। उसे देख मालिक को चिढ़ मच गई। मुझे बिरयानी खाना है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। मालिक क्यों चिल्ला रहे हो? 5 मिनट के अंदर बिरयानी बनाकर ले आऊंगी। मालिक डबल गुस्से से, बिरयानी बनाने में 1 से 2 घंटा लगता है। अगर 5 मिनट में नहीं बना पाई तो पूरे महीने बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, और अगर बना लिया तो आज से तुम मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। खुशी की मारे नौकरानी ने जल्दी से जाकर कुकर गैस में चढ़ा दिया और उसके सोचते ही अंदर एक कटोरी बिरयानी हाजिर। वो प्लेट में सजाकर ले गई। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो हिचकिचाते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। अबे 2 कौड़ी का नौकर, मालकिन खड़ी है और तू बैठकर बिरयानी चूस रहा है। चल जा, पूरा किचन गंदा पड़ा है, जाकर साफ कर। एक बार एक आदमी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। होटल पहुंचकर उसने अपने घर फोन किया। एक अनजान औरत ने फोन उठाया। आदमी के पूछने पर वो बोली, मैं नई नौकरानी हूँ, मैडम ने आज सुबह ही मुझे काम पर रखा है। आदमी बोला, चलो ठीक है, जरा मेरी बीवी को फोन देना। नौकरानी हिचकिचाती हुई बोली, सर वो ऊपर
बेडरूम में एक आदमी के साथ है जो मुझे लगा उनका पति। आदमी चिल्लाते हुए बोला। मेरे आते ही वो अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाने लगी। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? किचन से सबसे बड़ा चाकू लेकर दोनों को खत्म कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। नौकरानी मान गई। उसने चाकू उठाया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आदमी को उनकी चीखें फोन पर सुनाई दी। फिर वो बोला, अब तुम दोनों लाशों को स्विमिंग पूल में फेंक दो। नौकरानी हैरानी से बोली, लेकिन सर इस घर में तो कोई स्विमिंग पूल ही नहीं है। आदमी ने तुरंत नंबर चेक किया और झट से बोला, सॉरी मैम, रॉन्ग नंबर। एक बार एक औरत बहुत अंधविश्वासी थी। पति अगर ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हो, वो हमेशा उसे काला टीका लगाकर भेजती, कहीं उसे नजर न लग जाए। संडे के दिन सुबह पत्नी ने उठते ही कौवे की आवाज सुनी। वो पति को जगाकर बोली, सुनो कौवा काका कर रहा है। पति हैरानी से बोला, ठीक है पर तुम चिल्ला क्यों रही हो? पत्नी बोली, अरे इसका मतलब मेहमान आने वाले हैं। आप जाकर बाजार से सामान ले आइए। पति जाकर सब कुछ ले आया। दोनों पूरा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन घर पर कोई नहीं आया। फिर पति गुस्से से बोला, तुम्हारे काका के चक्कर में फालतू के 2000 रुपए खर्च हो गए। आइंदा मुझे सुबह सुबह परेशान मत करना। ये सुन पत्नी को बहुत दुख हुआ और वो जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद पति आकर बोला, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो देखो चप्पल उल्टी पड़ी है। घर में लड़ाई तो होना ही था। एक बार एक लड़की की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के दूसरे दिन कुकर की विसल से उसकी आंखें खुली। उसने देखा बेड पर पति नहीं है। वो हैरान हो गई। तभी उसे दाल की खुशबू आई। पत्नी सोचने लगी, सुबह जिस वक्त कॉफी की स्मेल आनी चाहिए, उस वक्त दाल की खुशबू क्यों आ रही है? फिर वो परेशान होकर अपना फोन ढूंढने लगी। जैसे ही उसने टाइम देखा, उसके होश उड़ गए। 11:55 हो चुके थे। पत्नी जल्दी से किचन गई। वहाँ सास खाना बना रही थी और पति अपनी माँ का हाथ बटा रहा था। पत्नी डरते हुए बोली, मैं कुछ हेल्प कर दूं? सास तुरंत उसे घूरने लगी और बोली, नहीं बेटा तुम आराम करो, अभी कह रहा था तुम्हारा सर सुबह से दर्द कर रहा है। फिर पत्नी पति की तरफ देखते हुए आँखों से इशारा करके शुक्रिया बोली। एक बार एक नौकरानी 6 साल से एक आदमी के घर काम करती थी। आदमी उसके काम से बहुत खुश था। घर में कहाँ क्या रखा था, हर चीज नौकरानी को मालूम थी। एक दिन आदमी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। उसके वापस लौटते ही नौकरानी आकर गुस्से से बोलने लगी, मालिक आज से मैं आपके लिए काम नहीं करूँगी। पिछले कई वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। आदमी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो जाते समय घर की सारी चाबियाँ और साथ में तिजोरी की चाबी भी तुम्हें देकर गया था। नौकरानी बोली, नहीं आपको नहीं है भरोसा, मुझे यकीन है। आदमी तुरंत बोला, ये तुम कैसे कह सकती हो? नौकरानी झट से बोली, मैंने सारी चाबी ट्राई की, लेकिन एक से भी तिजोरी नहीं खुली। एक बार एक औरत दिन रात प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मुझे कुछ ऐसा दे दे जिससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। पति उससे हमेशा कहता, इतना लालच अच्छा नहीं होता, जितना है उतने में खुश रहना सीखो। वैसे भी अब ऊपर वाले तुमसे तंग आ चुके होंगे। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। वो भगवान पर चिल्लाने लगी, मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, लेकिन आप मेरी एक इच्छा पूरी नहीं करते। मेरा आपसे विश्वास खत्म हो रहा है। ये सारी बातें भगवान ने नहीं, शैतान ने सुन लिया। उसी रात उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसे एक खिलौना मिला, जिसे हाथ में लेते ही आवाज आई, मैं एक जादुई खिलौना हूँ, तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे हर इच्छा के साथ एक विपदा आएगी। औरत ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना पहला इच्छा मांगा, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे। अब औरत पर कौन सा विपदा आएगी, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक औरत और उसका पति बहुत गरीब थे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोज शाम पति मजदूरी करके घर आता और हमेशा पत्नी से कहता, तुम्हारी चेहरे की मुस्कान देखते ही मेरा सारा थकान दूर हो जाती है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। ये सुन पत्नी कहती, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए यही काफी है। एक दिन पत्नी दूध लेकर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक चमकीली पत्थर पर पड़ी। जैसे ही औरत ने उसे उठाया, एक आवाज आई, मैं जादुई पत्थर हूँ, हर इंसान की एक इच्छा पूरी करती हूँ, मांगो जो मांगना है।
ये सुन औरत बहुत खुश हो गई, लेकिन वो सोच ही नहीं पाई आखिर उसे क्या मांगना चाहिए। फिर वो उसे लेकर घर चली गई। वहाँ अपने पति को दिखाकर सारी बातें बताई। पति बोला, अब हमारी सारी दुख खत्म हो जाएगी। बिना सोचे उसने मांग लिया, ये जादुई पत्थर। एक बार एक औरत की शादी को 10 साल हो गए थे। पति उससे बहुत खुश था, सिवाय एक बात की। पत्नी हर सुबह ब्रेड के बीच सॉफ्ट हिस्से को काटकर अलग करती और साइड के हिस्से को पति को देती। कितनी मतलबी है, खुद नरम फ्लफी हिस्सा खा लेती और मुझे ये साइड के जले हुए टुकड़े देती है। एक दिन सुबह पति सोचने लगा, बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही पत्नी ब्रेड लेकर आई, वो चिल्लाने लगा, कमीनी, 10 साल से मुझे ये काली जली हुई हिस्सा खिला रही हो और खुद नरम हिस्सा ठूस लेती हो, शर्म नहीं आती? ये सुन पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे ये क्रिस्पी हिस्सा देते थे जब भी मैं गुड बिहेव करती थी। ब्रेड का ये हिस्सा मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको बेस्ट पार्ट देती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक सुबह एक औरत नींद से जागते ही ताज़ा तरीन महसूस कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुई 9 पर अटकी हुई थी। शायद इसका बैटरी डाउन हो गई है। वो उठकर बालकनी में गई तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने टेम्परेचर चेक किया, 9 डिग्री सेल्सियस थी। तभी पति ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। वाह, आज तुमने कैसे चाय बना लिया? फिर उसकी नजर प्लेट पर पड़ी जिसमें ताजुब से 9 पीस संदेश रखे थे। फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने गई। आज 9 तारीख था। उसकी दिमाग की घंटी बजी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। उसने जल्दी से जाकर सब कुछ पति से कहा। फिर पेपर दिखाकर बोली, आज घोड़े की 9 रेस होने वाली है। तुम हमारी सेविंग्स के 9 लाख रुपए लेकर 9वीं रेस के 9 नंबर घोड़े पर लगा देना, जीत पक्की है। शाम को रेस के बाद पति ने फोन करके कहा, बेबी कमाल हो गया, तुम्हारी 9वीं रेस के 9 नंबर घोड़े ने इतना भागा कि वो 9 नंबर पर आया।